1 महीने का दिया, 6-7 महीने का लेके चला गया। बड़ी परेशानियां थीं, लेकिन तो मैं आप लोगों के बीच में बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भाई ठाकुर निरंजन सिंह जैसा व्यक्ति वास्तव में इनकी कर्मठता, इनका विनम्रता, इनकी नैतिकता, इनकी प्रतिबद्धता और इनका अपने लोगों के प्रति, जनता के प्रति, अपने कस्टमर के प्रति, अपने संबंधों के प्रति जो समर्पण है, जो सद्भाव है, वो निश्चित तौर पे आज के इस कलयुग में खासकर रियल इस्टेट या अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बहुत कम देखने को मिलता है। इसके लिए निश्चित तौर पे उनके माँ बाप को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश किया हो, चाहे निरंजन सिंह जी हों, नीरज सिंह जी हों या प्रियरंजन सिंह जी हों जो एयरफोर्स में कैप्टन हैं, सभी भाई और अंकल जी का इस कोरोना महामारी के कारण जो पिछले 5 महीनों से उनका जो स्नेह प्यार हम लोगों को मिल रहा है। बॉम्बे में रहते थे, बहुत व्यस्त रहते थे, 5 साल से भाई निरंजन सिंह यहाँ हैं। हम उनको पहचानते ही नहीं थे। एक आध बार आए 20 मार्च को एक बहुत बड़े कार्यालय का हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद पीएल पुनिया जी के आवास के जस्ट बगल में आलीशान कार्यालय का सिलिकॉन ग्रीन सिटी का उद्घाटन किया गया था। मैं उस उद्घाटन में मौजूद था। अंकल जी कुर्ता पैजामा सदरे लकालक पहने हुए थे। ऐसा लगता था कोई सपा और बसपा और भाजपा का दमदार नेता है। हम बिल्कुल नहीं पहचान पाए कि हमारे अंकल जी हैं, हमारे प्रिय भाई निरंजन सिंह जी के पिताजी हैं। हम उसी भाव से हम भी मिल रहे थे। हम भी लकालक कुर्ता सदरी और खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ उस उद्घाटन में गया था। तो जब ये मालूम हुआ, हमने जैसे कि सबसे शिष्टाचार भेंट किया जाता था, वैसे ही मैं अंकल जी से भी किसी राजनीतिक दल के नेता के रूप में भेंट किया। लेकिन तो जब हम 1-2 दिन बाद मालूम हुआ कि हमारे प्रिय भाई मित्र निरंजन सिंह जी के पिताश्री हैं, मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत ग्लानि हुई कि अरे मैंने किस तरीके से उनके साथ बातचीत किया होगा। क्योंकि हम लोग उस परिवार से, उस खानदान से आते हैं। इंग्लिश में कहावत है, हेरिडिटी इज द जेनेटिक्स ऑफ मैन। जो माँ बाप के आनुवंशिक गुण बच्चों में जाते हैं, वही संस्कार वो पूरे जीवन प्रयत लेके चलते हैं। आज तक भी मैं अपने को माफ़ नहीं कर पाया है। अंकल जी माफ़ कीजिएगा कि फिर मैंने अंकल जी यहाँ मिले, कोरोना काल चल रहा था। हमारे यहाँ के संरक्षक, गार्जियन, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पे ला के बसाया, घर बनवा रहे थे, कहीं भी कोई ज़रूरत हो इनका स्पष्ट आदेश रहता था, बेटा किसी चीज़ की चिंता मत करना, मैं हूँ, हर तरीके से आपके साथ खड़ा हूँ। ऐसे परम आदरणीय श्री यूपी सिंह जी जो HAL में सेवा कर आज सेवा निवृत्त हुए हैं, और इनका सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो कार्य करने का समर्पण है, जो सोच है, जो भाव है, निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। मैं आज इस मौके पे अपने दादाजी यूपी सिंह जी को भी तहे दिल से
धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मौके पर आकर हमें अपना आशीर्वचन दिया, हमें प्रेरणा दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो भी विश्वास हमारे ऊपर करेंगे, मैं उसमें 100% देने का प्रयास करूंगा। हमारे क्षेत्र के एक जाने माने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्ति और लखनऊ विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर कॉमर्स विभाग के हमारे बड़े भाई, जो राजनीतिक पार्टियों की बाध्यता को दरकिनार करते हुए जब भी कभी हमें राजनीतिक परामर्श, सामाजिक परामर्श, पारिवारिक परामर्श की कभी ज़रूरत हुई है तो प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार गोस्वामी जी ने बड़े भाई के रूप में सही मार्गदर्शन, सलाह हमें दिया है, साथ दिया है। आज वो अपने सुपुत्र मनीष जी के साथ आए हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हमारा कोई भी कार्यक्रम रहा हो और डॉक्टर गोस्वामी जी हमें आशीर्वाद देने नहीं आए हैं। आज मैं सर आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारा इसी तरीके से प्रोत्साहन करते रहें। हमारे पड़ोसी भाई के.एस. पाठक जी, इनकी जितनी भी तारीफ किया जाए, कहा गया है कि एक अच्छा पड़ोसी यदि मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है, रहने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। भाई पाठक जी वास्तव में बहुत विनम्र, सरल, सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। विनम्रता इनकी, शालीनता इनकी पूंजी है। हमें गर्व है कि मुझे भाई कृपा शंकर पाठक जी जैसा पड़ोसी मिला। हमेशा हर प्रकार की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर इस आस्था नगर आदर्श कल्याण सेवा समिति के माध्यम से इसको हरा भरा करेंगे, विकसित करेंगे और एक मॉडल कॉलोनी के रूप में इसको भविष्य में स्थापित करने का काम करेंगे। मेरे बहुत ही अजीज भाई, जिनकी जितनी भी तारीफ किया जाए कम है, पुलिस विभाग में रहते हुए जिस तरीके से पुलिस विभाग को बहुत बदनाम लोग किए रहते हैं, जो गलत है, मैं गलत कहता हूं। शायद समाज में पुलिस विभाग और राजनीतिक सेवा क्षेत्र में काम करने वाला जितना सेवा देता है समाज को, शायद दूसरा वर्ग उतना नहीं देता है। 24 घंटे पब्लिक के सर्विस के लिए लगा रहता है, कोई छुट्टी नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई पानी नहीं, मगर उसके बाद भी क्योंकि जिससे जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं, उसी से उसको शिकायत होती है। जैसे कि एक बाप से बेटे की शिकायत हुआ करती है। जितना भी हर बाप चाहता है कि अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छा करें, अच्छे शिक्षा दें, अच्छे से अच्छा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की कुछ न कुछ शिकायत पिता से रहती ही है। मैं भाई संजय सिंह जी, जो हमेशा लोगों के, गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कार्य संस्कृति को देख के। मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। हम सब आपके साथ हैं। इस अवसर पे इस कॉलोनी के हमारे बहुत ही अजीज मित्र भाई राजेश सिंह जी, भाई विजय सिंह बिसेन जी, राजेश सिंह जी का हमारा जो एक भावनात्मक संबंध है, मैं लगभग हर दिन कहता हूँ कि दोस्त मिले, एक दोस्त हो मगर राजेश सिंह जैसा हो। भाई राजेश सिंह जी, हमारा परिवार भूतनाथ पे रहता था। कभी कभी हम आते थे, यहाँ रहते थे, तो हमारी पत्नी हो या इनको जान मिले या भाभी जी को जान पड़े कि हम यहाँ पे हैं, तो हमेशा खाना, नाश्ता, हर तरीके से सहयोग भाई राजेश सिंह ने हमें
देते रहे हैं, आज भी हमारे सबसे अजीज मित्रों में से एक हैं। मैं आज आप सपरिवार आए, हमें आशीर्वाद दिए, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ। विजय सिंह बिसेन जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, शायद बहुत कम लोग होंगे जब से परिचय होगा। हमारे एक बहुत ही जिगरी दोस्त भाई आनंद सिंह बिसेन जी जो हमारे साथ पढ़ते थे, आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं रहा होगा, चाहे मुकेश अंबानी जो हो, चाहे बजाज हो, चाहे आरसीआई इंटरनेशनल हो, सभी जगह वो वाइस चेयरमैन के पद पे काम किए। आज अडानी साहब के साथ वाइस चेयरमैन हैं, उनके साथ इनका बड़ा कार्य, ये भी बिसेन वो भी बिसेन थे, तो वहाँ इनसे मुलाकात हुआ करती थी। कि कभी कभी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते थे तो हम वहाँ पे पार्क में हम लोग वॉक साथ में किया करते थे। और आज हम पड़ोसी हैं, बहुत ही सरल सहज व्यक्ति हैं। हम आपको भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें स्नेह दिया। हमारे एनके सिंह भाई साहब, हमारे यहाँ हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हमें ऐसे जो है किराएदार भाई मिले हैं। ये भाई नहीं, एक परिवार हमारा हो गया है। हम निश्चित तौर पे रोज़ कहता हूँ कि मैं 7 साल क्यों लगा दिया यहाँ आने में, इतने अच्छे लोग थे तो हमें पहले क्यों नहीं आ गए। हमें बिल्कुल भूतनाथ की याद नहीं आती है। इतना एंजॉय मैं यहाँ करता हूँ आप लोगों के साथ, इतना अच्छा लगता है। मेरा मॉर्निंग वॉक भी होता है, कोई